Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, I am going to provide you all the solutions for computer network questions which has been asked on Maharashtra Set 2024. In the previous video, already we have discussed database, software engineering, data structure and artificial intelligence. Same series को हम continue कर रहे हैं. तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं मैच किया है तो आप जरूर इन वीडियोस को कवर करें. आंसर की को मैच करना, एक एनालिसिस करना फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. और आने वाले एग्जामिनेशन में मैं ये भी बताऊंगी इसी वीडियो में कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर द सेट एग्जामिनेशन, बिकॉज द कंप्लीट पैटर्न ऑफ सेट एंड यूजीसी नेट्स आर डिफरेंट. तो अगर आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. So this is the question number 41. So I am explaining the question from the set C. Otherwise, अगर आपका set A है, B है या D है तो आपको भी ये questions मिल जाएंगे. But you are supposed to search, ये question number वहाँ पे change होगा. So in the question number 41, the dash is a computer that runs on computer and servers that allows computer to communicate over a network. So this is the question जो एक simple definition है computer network का. ओके एंड इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जा रही है. अगर हम ऑप्शंस को भी रीड करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, कि दिस गिव्स यू अ फैसिलिटी कि आप कैसे इंटरफेस एक जनरेट कर रहे हैं और ओएस से आप कनेक्ट कर रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अगेन किसी भी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, लाइक आई कैन से लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन आर देयर, लाइक बायजूस है, वेदांतु है, आपका अनअकैडमी है. तो दिस और आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका एक ऑथराइज्ड कंपनी है XYZ, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव वो एप्लीकेशंस को बनाया है एंड यू आर डाउनलोडिंग दैट एप्लीकेशन एंड यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल पर्पस. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें सो 99% इज एवरीवन आर ऑलमोस्ट यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर डे टू डे वर्क. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप किस प्रोग्राम की आपको जरूरत है कि आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके और नेटवर्क में भी आप कम्युनिकेट कर सके. सो द सिंपल आंसर विल बी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके मिस्टेक हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बहुत बेसिक लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत है. बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस पे आपको समझ में आएगा. अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, आपके मास्टर्स में यूजी में है, then easily you can solve this type of questions in the examination. कुछ भी explanation की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन है, what is the Broadband frequency of telephone network? Again for the Maharashtra set ये देखा गया है आपका डेटा कम्युनिकेशन में which is the starting of computer network, ट्रांसमिशन मीडियम. ओके, ट्रांसमिशन मीडियम में आपको ये सिखाया जाता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, एंड देन यू हैव अनगाइडेड मीडिया लाइक वायरलेस है, सैटेलाइट है, इंफ्रारेड रेस है. तो उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है महाराष्ट्र सेट में. अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट पे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा. आपको बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे और वो स्टेटमेंट्स आपको देखना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इस क्वेश्चन का अगेन ये स्टैटिक क्वेश्चन है. अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट आंसर विल बी 3 किलो हर्ट्ज. ओके, अगर आप गूगल भी करेंगे तो टेलीफोन नेटवर्क की अगर हम बात करें, इसकी जो लोअर लिमिट होती है, द लोअर लिमिट इज गिवन इन 300 हर्ट्ज. तो इसी 300 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट किया गया है. अगर हम अपर लिमिट की बात करें फॉर द टेलीफोन नेटवर्क, सो द अपर लिमिट इज 3,400 हर्ट्ज. यहाँ पे एक और जीरो होगा. ओके, सो दिस इज द अपर लिमिट, लोअर लिमिट. तो आप देखो कौन सा आंसर यहाँ पे बेस्ट मैच हो रहा है. सो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे द कन्वर्जन विल बी 3.1 किलो हर्ट्ज. सो द आंसर विल बी 3 बिकॉज इट इज द नियरेस्ट आंसर दैट वी कैन एक्सपेक्ट. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है. तो अगर आपने सही लगाया है देन यू कैन मार्क +2 इन योर स्कोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in wireless network CDPD stands for, again this is the static question. स्टैटिक क्वेश्चन में आपका इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेटवर्क. तो सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा. सो दिस इज सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा विच इज यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस नेटवर्क पे जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो किस तरीके से नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू कोलिजन, इट इज नॉट रिलेटेड टू कैरियर ओरिएंटेड. तो मे बी आपको इस दोनों में कंफ्यूजन हुआ एग्जामिनेशन में, बट यहाँ पे D stands for a data, it is not the distribution.
So the answer will be option number 4. Again, this was the question related to very basic fundamental question or static portion है. Next is which device is used to connect different networks that provide necessary translation both in terms of hardware and software. Now this is the question. कई सारे ऐसे लर्नर होंगे जो यहाँ पे देखे होंगे डिफरेंट नेटवर्क की बात की गई है और यहाँ पे उन्होंने गेटवे आंसर लगा दिया होगा. ठीक है, तो पहले तो ये समझना है स्विचेस एंड हब्स यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज इफ आई से हब, सो हब आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे. ठीक है, फिजिकल लेयर. सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ओएसआई लेयर. ओएसआई लेयर में आपके हर एक लेयर पे जो डिवाइसेस काम करते हैं उस डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, एंड दिस इज एवरी टाइम दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. तो हब आपका फिजिकल लेयर पे होगा. इसके बाद आप स्विचेस की बात कर लो या कई सारे आप हब को जब कनेक्ट कर देंगे, सो दे आर ऑपरेटेड एट लॉजिकल लेयर. ओके, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर. नाउ अपार्ट फ्रॉम स्विच हब, ये दोनों आंसर होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंट नेटवर्क की बात की गई है. जब आपको किसी भी नेटवर्क स्पेसिफिक को कनेक्ट करना है या वहां पर डेटा ट्रांसफर करना है, देन ऑलमोस्ट देयर विल बी नेटवर्क लेयर. या तो नेटवर्क लेयर होगा या तो इससे ऊपर के आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम इट शुड बी नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर पे किस डिवाइस को हम यूज करते हैं, राउटर्स को यूज करते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू राउट डिफरेंट पैकेटेस वेयर वी आर राइटिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस, एंड दैट इज वाई इसको आप सोर्स टू डेस्टिनेशन लेयर भी कभी कभी बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके नेट में बनता है. तो राउटर इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो डिफरेंट नेटवर्क देके यहाँ पे आप गेटवे मत लगा के चले आइएगा, बिकॉज इफ वी से गेटवे, तो गेटवे इज वर्किंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का भी यूज करते हैं. बट यहाँ पे बात की गई ट्रांसलेशन के लिए आप दोनों तरीके के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. तो बेसिकली राउटर इज हैविंग द फीचर्स ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. तो करेक्ट आंसर इसका राउटर होगा मेरे अकॉर्डिंग, बट स्टिल वी विल वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की. नाउ if I say router, so router is a hardware routing device. It works at layer 3 at OSI layer, that is a network layer, and so can communicate between various network. तो ये तो बात सही हो गई कि different network को connect करने के लिए भी आप routers का use करते हैं. Layer 3 is where the IP protocol examine the source and destination of packets between the IP addresses. आप किसी भी IP एड्रेस पे जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन के सारे इंफॉर्मेशन आपके पैकेट्स पे लिखे होते हैं. तो उस पैकेट्स के वो डिटेल्स को देख के so and so route के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाएगा. Now what is a gateway? So basically a gateway is again a hardware device that acts as a gate between different networks. It can take the form of router, switches, server, firewall, or any other devices that enables the traffic flow in or out of the network. तो बेसिकली अगर हम बात करें, आप एक गेटवे को हब भी बोल सकते हैं, एक गेटवे को आप फायरवॉल भी बोल सकते हैं, एक गेटवे को आप राउटर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये इस तरीके से आपके एक ये आपको फील देगा कि यू आर कनेक्टिंग लॉट्स ऑफ नेटवर्क जहाँ पे ट्रैफिक हम कंट्रोल कर रहे हैं, डेटा फ्लो कर रहे हैं. सो दिस इज व्हेन इट इज डन एट डिफरेंट नेटवर्क लेयर, सो दैट इज डन बाय द गेटवे. ओके, नाउ सिमिलरली मैंने यहाँ पे कई सारे डेफिनेशंस दिए हैं राउटर से रिलेटेड, गेटवे से रिलेटेड, और अगर आपको इन टाइप के टॉपिक्स में कंफ्यूजन होता है तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज कि आपके पास इस तरीके के एक लास्ट मिनट नोट्स होने चाहिए जिसमें आप क्लियरली बताएंगे व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड गेटवे. अगर हम मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ नेटवर्किंग लेयर स्ट्रीम that can be used for managing and forwarding data packets into various computer network. Similarly, it is basically a hardware. ज्यादातर यहाँ पे फोकस किया जाता है गेटवे में कि वो एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राउटर, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. आपको यहाँ पे द राउटर इज अवेलेबल फॉर ओनली डेडिकेटेड एप्लीकेशन. राउटर राउट्स वेरियस डेटा पैकेट्स वाया सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क. तो डिफरेंट में भी करेगा, सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क्स में भी ये करेगा कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है. ठीक है, बट काफी सारे नेटवर्क के क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली यहाँ पे नहीं बताया है कि कनेक्ट करना है डिफरेंट नेटवर्क्स में. अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात करें या डिसिमिलर नेटवर्क की बात करें जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो बेसिकली इट इज गेटवे. बट यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्लियरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी एक पॉइंट डाला है. So that is what the correct answer will be router, but still we will see what the answer key it is giving in your Maharashtra State examination. Now next question is again a question which is very easy question.
ऐसे क्वेश्चंस बहुत लोग देखकर ही छोड़कर चले आते हैं कि नहीं, मैंने तो पैरिटी क्या है, इवन ऑड पैरिटी क्या है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एरर कंट्रोल, वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये पहले से दिमाग में होता है। इस वजह से बहुत लोग ये टॉपिक्स को मिस करते हैं। बट इस टॉपिक से बहुत आपके इजी क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एरर कंट्रोल की बात करें, फ्लो कंट्रोल की बात करें, सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म विच आर डन बाय डेटा लिंक लेयर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम करता है। तो ये भी आपका एक नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम डेटा लिंक की बात करें तो एरर कंट्रोल करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक। एक आपका होता है पैरिटी चेक, नेक्स्ट इज योर सीआरसी, नेक्स्ट इज योर चेकसम। तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। पैरिटी चेक में दो तरीके का पैरिटी चेक होता है। वन इज नोन एज योर इवन पैरिटी, अनदर वन इज नोन एज योर ऑड पैरिटी। एक सिंपल सा मतलब है कि आपको कुछ डेटा गिवन है इस तरीके से, सो दिस इज डेटा वाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0 1। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ वंस को। अगर नंबर ऑफ वंस आपका इवन है, अगर नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इवन है, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट ऑगमेंट करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे, दैट इज 0। क्यों? क्योंकि इवन आपके पास नंबर ऑफ 1 है तो आप कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। अगर यही नंबर आपका ऑड होता, जैसे 0 1 0 1 1 होता, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वंस आ गए। अगर ये ऑड होता, देन इस ऑड पैरिटी को आपको इवन पैरिटी में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज यू विल ऐड 1 एक्स्ट्रा बिट। अगर इस 3 बिट में अगर आप एक और 1 ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम 0 1 0 1 1 1। तो ये टोटल 4 हो गया। इसीलिए पैरिटी चेक को जनरली हम इवन पैरिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था, आपको यहाँ पे ये बताना है कि सीक्वेंस ऑफ बिट इज गिवन लाइक दिस। जब आप एक इवन पैरिटी का एक बिट यहाँ पे ऐड करेंगे एंड में, तो रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो इसका इनपुट है वो इनपुट आपके आउटपुट में भी आएगा, बट एक एक्स्ट्रा या तो स्टार्टिंग में नहीं तो एंड में बिट ऐड होगा। क्वेश्चन है बिकॉज एंड लिखा है तो हम फिर एंड को देखेंगे। तो अगर आपने तुक्का भी मारा है एग्जामिनेशन में, जो हम बोलते हैं कि बिकॉज यू डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ भी लगा के आ जाओ। बट कुछ भी लगा के आने के लिए भी एक दिमाग लगाना होता है कि एटलीस्ट ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। तो सी और डी तो बिल्कुल भी आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। वाई? बिकॉज एंड की बात की गई है, मतलब आप एक्स्ट्रा बिट एंड में ऐड करेंगे, तो स्टार्टिंग के बिट आपके सेम होना चाहिए जो इनपुट में है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये होगा नहीं। उसके बाद जब आप ऑप्शन ए बी को आप चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए बी में आपके लास्ट तक के सारे बिट यहाँ पे सेम है, ठीक है। बस चेंज कहाँ पे है? 1 और 0 में। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 है, 5 है मतलब ऑड है। तो ऑड को इवन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक और 1 बिट ऐड करना होगा। एंड में बोला है तो एंड में, स्टार्टिंग में बोला होता तो स्टार्टिंग में करते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते, देन मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी कंप्यूटर नेटवर्क का। Now in the question number 48, in computer network, pulse code modulation (PCM) method is used for digitizing analog signal to usually samples the incoming voice signal once every dash microseconds. Basically, कई सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसमें एक टेक्निक है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसका यूज करके आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी आपकी इनकमिंग वॉइस सिग्नल है, आपको कितने माइक्रोसेकंड के बाद उसको बार बार बोलते ना ट्रिगर करने की जरूरत होगी या एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। सो द आंसर इज 125। नाउ अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक देखा गया एग्जामिनेशन, वो सिंपली आपको पल्स कोड मॉड्यूलेशन के फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर जो डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस पूछ लिया जाता है। बट ये बहुत डेप्थ में जाके उन्होंने पूछा है 125 माइक्रोसेकंड। तो मैंने यहाँ पे सपोर्टिव कुछ यूआरएल पेस्ट किए हैं। तो आपको इस पीडीएफ को, इफ यू वांट दिस पीडीएफ, देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसपे मैं इस क्लास के इमीडिएट बाद ये पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। तो आप जरूर जाके एक बार रीड करिए। दैट इज ऑलवेज आई यूज टू टेल द लर्नर्स कि विकिपीडिया इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जैसे ये टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मॉड्यूलेशन का पूरा टॉपिक, जितने भी टाइप की मॉड्यूलेशन है, एक बार विकिपीडिया पढ़िए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, कहीं ना कहीं आपको एक छोटे से लाइन में दिख जाएगा
कि कितने माइक्रोसेकंड की बात हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास ये सारे नोट्स रेडी होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम इट इज नॉट श्योर कि सेम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चेंज करके भी वो पूछेंगे। इसके बाद जो ओएसआई मॉडल है उसमें डिवाइसेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके रिलेटेड टू प्रोटोकॉल्स, जो मैंने ठीक एग्जाम के पहले भी आपको बताया था। ये कुछ टॉपिक्स तो आपको करके जाना है। प्रोटोकॉल की बात करें, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, टीएफटी टीएफटीपी को अगर डेटा को ट्रांसफर करना है फिक्स साइज के ब्लॉक में, तो वो कितने बाइट्स का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। स्टैटिक क्वेश्चन, कोई भी इसके पीछे लॉजिक थ्योरी कुछ भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 512 बाइट्स। अगेन इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगी, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक लिंक दिया है टीएफटी का, बट आपको क्या करना है, इस लिंक में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ओएसआई लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे एआरपी है, रिवर्स एआरपी है, टीसीपी है, यूडीपी है, और बाकी मैंने यहाँ पे एक कॉमन मेंशन कर दिया। इन सारे प्रोटोकॉल से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके नेट में भी बनता है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कवर करना है। Next question is, what are the highly stable and highly volatile values that are assigned to information in the time to live field? अब ये भी क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं देखा गया, बट हाँ, अगर टाइम टू लिव फील्ड की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें 60 का जो यहाँ पे सेकंड या माइक्रो सेकंड गिवन है वैल्यूज, तो ये वैल्यूज है वहां पे मेंशन है आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स में, बट यहाँ पे ये 12 ये नहीं होता, दैट इज 8640 इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेट में भी बनते हैं। दैट इज इफ यू विल स्टडी आईपीवी4 के अंदर जितने भी सेगमेंट हैं, या इसी में आईपीवी6 के अंदर जितने भी सेगमेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फील्ड कितना बिट का डेटा स्टोर करेगा और उसके क्या क्या अदर फीचर्स हैं। सो दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एट एग्जामिनेशन। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा, तो आप प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। नाउ लेट अस समराइज कि व्हाट I want to try to tell you about the analysis of set examination. सेट का डीबीएमएस का जो मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको चेक करिएगा। सो डीबीएमएस वाज वेरी इजी टॉपिक, पूरा क्वेश्चन ही सारा इजी था आपका और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, एआई की बात करें और कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, ये 3 टॉपिक ऐसे देखे गए हैं, ऑल्दो दे हैव आस्क्ड द थ्योरी क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं वो बहुत डेप्थ में जाकर और किसी भी एक टॉपिक या दूसरे टॉपिक में कोई लिंकेज नहीं है, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना। सो द सिलेबस फॉर नेट एंड सेट इज ऑलमोस्ट सेम, सारा सब कुछ सेम है, बट क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अलग है दोनों एग्जामिनेशन का। तो अगर आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से समझिए सारे बेसिक को करना पढ़ना है और थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। बट हमारा ये सजेशन होता है कि आप प्रिपरेशन हमेशा नेट का करिए। इससे ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, 10 का 10 क्वेश्चन आपका बहुत डेप्थ में नहीं पूछा है, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कम से कम मेरा ये 4 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी करेक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अटेम्प्टिंग द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। इट इज नॉट फॉर महाराष्ट्र सेट, इट इज फॉर ऑल द सेट एग्जामिनेशन, जो भी लर्नर्स जहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो दिस वाज ऑल द वीडियोस दैट आई हैव क्रिएटेड। और मैंने बताया है कि डीबीएमएस से इजी क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर से भी आपका इजी क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्टेड किया जाता है और इजी पूछता है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स, आपके पास टाइम है तो डिटेल में कवर करिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हमारा एनालिसिस चलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। You will get lots of free tutorial at the home section. When you will scroll it down, you will get playlist for all the previous year question of set as well as net. And similarly, you can cover all the computer science or information technology, all the subjects which are important for CS and IT. So it is not specific for net and set aspirants. अगर आप यूजीपीजी के भी स्टूडेंट है, देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।